हिंदुस्तान की तकदीर को प्रूव करेगा, हिंदुस्तान की तकदीर की रेखाएं खींचेगा। दोस्तों, ये कर्नाटक की जीत, मैं तो ये बात कहूंगा कि ये विनिंग गेटवे ऑफ 2024 इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जहां पर एक तरफ धुआंधार देश के 36 बरादरी के लोगों के खिलाफ, देश के कुछ समुदायों के खिलाफ, देश के अंदर एक विशेष धर्म और जाति के लोगों को लपेटते हुए उनके विरुद्ध आग बबूला आग की लपटे जैसा प्रचार करते हुए देश के लोगों के खिलाफ, दोस्तों, कितना ये गंद का प्रचार उस चुनाव के अंदर मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छोड़ दिया। उसका रिजल्ट कर्नाटक की एक जुझारू जनता ने बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में डालते हुए यह सिद्ध कर दिया कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का, दोस्तों, आप सभी का है। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ एक प्रमाण आपको देना चाहूंगा, एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि जब श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, और उस यात्रा का एक विशेष उद्देश्य था, उस यात्रा का एक मंतव्य था। वो मंतव्य क्या था, वो उद्देश्य क्या था कि देश की 36 बरादरी के लोग, देश के भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, देश के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो काश्तकार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे दफ्तर में बैठा हुआ बाबू हो, उन सभी के दिलों को जीतने का प्रयास एक मंतव्य था। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने करीब 4000 यात्रा तय करते हुए, नफरत की दीवारों को तोड़ते हुए, ये मजहब और नफरत के बीच जो बीच में बीज बोए हुए थे, उन बीजों की खेती को दफन करते हुए एक प्यार की माला गूंथने का काम किया। और उससे भी आगे जाकर के कर्नाटक की बहादुर जनता ने उस राहुल गांधी जी की प्यार भरी माला के अंदर एक जीत का एक अमूल्य फूल बांधने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से, जहां पर आपको बहुत बहुत मुबारक देता हुआ, कर्नाटक के उन तमाम दोस्तों को, कर्नाटक के तमाम नेताओं को, कर्नाटक की तमाम जनता को इस मंच के माध्यम से सजदे करते हुए उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। दोस्तों, अभी अभी बड़े भाई राजन शर्मा जी ने, उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि श्री दीपेंद्र हुड्डा, झूठ जो है ना 120 की स्पीड पे दौड़ता है, सच्चाई जो है ना खाली 20 की स्पीड पे दौड़ती है। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, सच्चाई रहेगी। सच्चाई को थोड़ा टाइम लगता है, सच्चाई में थोड़े मुसीबतें आती है इंसान को, पर सच्चाई ही कामयाब होती है। इंसान सच्चाई को ना छोड़े, अपनी हिम्मत रखे, झूठ मत बोले। झूठ से कभी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। सच्चाई के दम पर ही और अपनी मेहनत के दम पर ही आदमी है कि हम शहर में रहते हैं। शहर में जब रहते हैं, कोई मकान जो है किराए के लिए आता है, सबसे पहले हम पूछते हैं, भाई शादीशुदा है? और जो आदमी की शादी ना हुई उसको मकान नहीं देता, लेकिन हमने देश दे दिया। ऐसा ही हरियाणा के साथ हुआ। अब किसानों ने जिस टाइम अपना धरना दिया था, अगर वो किसान धरना ना देते, आज ये जनता जो है ना, इस देश की, हिंदुस्तान की रोटी नहीं खा सकती थी। उस टाइम तो जो है ना, इतने हालात खराब थे, और 750 किसान मरे हैं। 750 किसान मरे हैं। ना तो पीएम ने कहा और ना सीएम ने कहा भी हमें बड़ा दुख होया। अरे दुख तो उसका हो जिसका परिवार हो, जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बता रहा भी मेरी पत्नी है, और वो एक देवी है, उसकी पत्नी जो कहती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। आज जो है हमारी बेटी जब स्पोर्ट्स में जाती है और जीत कर लाती है, तो हिंदुस्तान को खुशी होती है, उस परिवार को खुशी नहीं होती। और ये पीएम और ये सीएम जिस टाइम ले आई थी गोल्ड मेडल, का हमारे परिवार की है। अरे ईब परिवार कहाँ गया? वो लड़कियां वहां बैठी हैं, वो धी बेटियां हैं, वो किसी परिवार की नहीं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिम्मेदारों के साथ अन्याय हो रहा है। और
जब कांग्रेस सरकार बनी थी, जो अम्बेडकर साहब थे ये सरकार में नहीं थे, लेकिन एक इतने समझदार इंसान थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको कानून मंत्री बनाया था, जिन्होंने संविधान को पैदा किया और जिन्होंने गरीब को उठाया और 36 बिरादरी के लिए भला किया। आज कहीं भी चले जाओ, रास्ते में आपको अंबेडकर जी के दर्शन होते हैं, उनकी पूजा करते हैं लोग। तो ये मान सम्मान जो दिया ये कांग्रेस पार्टी थी। आज जो गरीब आदमी को उठाने वाली वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 लाख रुपए का ऐसा काम करा, वो 15 लाख के चक्कर में पड़ गए लोग। अब काफ़ी गरीब आदमी ऐसे थे जिनके अकाउंट भी नहीं थे, बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा दिए। वो गरीब आदमी तो एक ऐसा था, यार चल 15 लाख आवांगे, वो तो बैंक में चले जाते। हमारे नेता का स्वागत करें, वो सामने आ गए हैं, आ गए। बहुत बहुत स्वागत। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हरदिल अजीज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर राजन शर्मा। स्वागत स्वागत सभी साथियों का। डॉक्टर राजन शर्मा, डॉक्टर राजन शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूं मंच के समक्ष युवा साथियों का जोश। हेलो ओ भाई, ओए साहुल, ओ भाई सारों ने को नारा मारना भाई, ठीक है। डॉक्टर राजन शर्मा, डॉक्टर राजन शर्मा, चौधरी जुल्फान एमसी, चौधरी जुल्फान एमसी, चौधरी जुल्फान एमसी, चौधरी इंतजार हुसैन, चौधरी इंतजार हुसैन, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर राजन शर्मा, डॉक्टर राजन शर्मा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी जुल्फान एमसी, चौधरी जुल्फान एमसी, डॉक्टर राजन शर्मा, डॉक्टर राजन शर्मा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं सभी युवा साथियों का मंच पर पहुंचने पर हार्दिक दीपेंद्र से हमारा मन लागे बड़ा प्यारा, मन तेरा ही सहारा, करिए पार किनारा। हाय दीपेंद्र से हमारा मन लागे बड़ा प्यारा, एक सीएम बनेगा यो जरूर हमारा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।